हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट भी है जो अभी तक हमने सीखा है, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हाउ टू चेक वोवेल्स इन स्ट्रिंग। हमें ये स्ट्रिंग दिया है, ठीक? वहाँ की जगह इसका कोई भी नाम हो, हम str दे देते हैं। हमने ये स्ट्रिंग क्रिएट किया है। अब हमें बताना है कि इसमें कितने वोवेल्स हैं। वोवेल्स हिंदी में होता है स्वर, तो कितने स्वर इसमें प्रेजेंट है, ये हमें काउंट करके बताना है। तो आप कैसे कर सकते हो इसको? पहले तो सोचो। आप इज़िली देख के तो बता सकते हो, ठीक है? कि मान के चलो वोवेल कौन-कौन सा होता है? हमारा ए हो गया, ई, देन आई, देन ओ, देन यू। 5 हमारे पास वोवेल बचा है। तो इसमें देखो 1 मिल गया, देन 2, 3, 4 और अब 5 एंड 6 एंड 7। तो टोटल कितना है? 7। तो हमने एक-एक करके तो ऐसे देख लिया। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे? कोड में कैसे लिखेंगे ये लॉजिक लगाना है, ठीक? तो उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, इफ और एल्स का यूज़ करके हम इस कोड को, इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इफ एल्स से कैसे, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो इफ एल्स से इस तरह से देखिए, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि वोवेल कितना होता है? 5। ए, ई, आई, ओ एंड यू। और जितने भी दिए हैं वो क्या है? कैपिटल लेटर, सब बड़े अक्षर में दिए हैं। तो हम इफ एल्स लगाकर ये चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर इफ, पहले तो हम एक लूप लगाएँगे ना। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है, जो एरे है, वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होता है। मतलब ये 0 पोज़ीशन पे 1 होगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँ, इसमें एक मेथड रहता है चार एप्ट करके, ठीक? तो यहाँ मान के चलो मैं 3 अगर करूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ये, आई। मतलब जो थर्ड पोज़ीशन पे क्या प्रेज़ेंट है? हमारा आई। ठीक उसी तरह हर एक वैल्यू का खुद का इंडेक्स होता है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो मेथड ये है कि इसका क्या होगा, हम यहाँ जाएँगे, चेक करेंगे, क्या ये, हम पहले एक वो रख लेंगे इफ अगर, हमारा जो, हम इसका एक कैरेक्टर निकालेंगे ए का। क्या ए बराबर है किसके? ए के या ई के या आई के या ओ के या यू के? इन पाँचों को इससे चेक कराएँगे, ठीक? अगर इनमें से कोई निकल जाता है, तो एक हम वेरिएबल दे देंगे काउंट नाम से। हम काउंट को इंक्रीज़ करा देंगे। मतलब 1 हमें मिल चुका है, तो 1 हो गया काउंट का वैल्यू। अब हम यहाँ आए, क्या इसी इनमें से कहीं प्रेज़ेंट है? नहीं है। तो कुछ नहीं किया, आगे बढ़ गए। फिर कुछ नहीं किया, आगे बढ़ गए। आई को देख के क्या आई प्रेज़ेंट नहीं इसमें? हाँ है। तो इसको ट्रू कर दिए। इसका मतलब हर बार बढ़ते रह गए कि ठीक, ओ में आए, ओ में भी किए, ये 3 हो गए। फिर आर आया, आर नहीं है, कुछ नहीं। ई में गए, ई में है, तो 4 आ गए। देन पी में गए, नहीं है। एल में गए, नहीं। वाई में नहीं है, एम में नहीं। ओ में आए, ओ में है तो फिर 5 हो गया। फिर बी में गए, नहीं। आई में है तो 6 हो गया। देन पी में आए, 7 हो गया। और इस तरह में जब से हम बाहर गए, तो लास्ट टाइम हम उसको प्रिंट करा देंगे। इसको काउंट है कि हमें इस वाली स्पीड में 7 वॉवेल्स मिले हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम दिए हुए स्ट्रिंग में फाइंड कर सकते हैं कि कितना वॉवेल उसमें प्रेज़ेंट है। तो चलो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने जो अभी थ्योरी देखा, थ्योरी बेसिकली कि कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको आप कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे पहले हमने कोड लिख रहे थे, हम कोड लिख रहे थे वीएस कोड में। तो वीएस कोड में कुछ दिक्कतें आ गई, तो मैं एक अलग इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहा हूँ कोड लिखने के लिए। सबका सेम ही रहता है। जैसे देखो, उसमें भी क्या करते थे, हम क्लास क्रिएट करते थे ना। तो यहाँ भी जाएंगे, न्यू करेंगे, जावा, देन क्लास का नाम यहाँ देंगे अकाउंट वॉवेल्स और जावा। ये इस तरह से ये भी क्रिएट हो गया। सब में सेम ही होता है। देखो ये भी, इससे फ़ायदा क्या है, ये डायरेक्ट हमें स्ट्रक्चर देता है प्रोवाइड, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। जैसे हम देखे थे ना कि यूजर्स इनपुट लेने के लिए क्या रहता है, हम इंपोर्ट कराते हैं, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर आ गया, पब्लिक क्लास काउंट वॉवेल। इसके नीचे एक और क्या लाइन रहता है,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन स्ट्रिंग args। हाँ जी, इस तरह से मान के चलो हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग str से ले लिया। अब इसमें कुछ हम इनपुट दिए, ए बी सी, उसी को ले लेते हैं, ठीक, जो हमने देखा था वहाँ। और क्या था, एक्यो, और क्या था दोस्तों, एक्यो रिप्लाई मूवी है ना, रिप्लाई, और आ गया मूवी। इस तरह से हमें इसमें फाइंड करके बताना है कि कितना इसमें वॉवेल है, ठीक। तो उसके लिए इफ लगाएंगे, इफ अगर, और उससे पहले एक लूप चलाएंगे, है ना, पहले देखे थे कि हम कि एक लूप लगाएंगे, इंट जो 0 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा। इसका एक प्रॉपर्टी देखे थे हम, जब स्ट्रिंग और एरे का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बताया था कि जो ये मेथड है, ये क्या करता है बेसिकली, इसका जितना भी लेंथ है, चाहे 10 साइज़ का हो, 12 साइज़ का, वो यहाँ लेंथ ला के हमें देता है, ठीक है। तो वहाँ तक ये चलेगा और हर बार बढ़ता रहेगा, और हम बेसिकली इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक। इफ अगर, अब क्या होगा, अब इसका हमें ये वाला ए निकालना है, तो ए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रहता है str, उसका स्ट्रिंग का नाम डॉट, देखो ये शुरू में आ गया ना, कैर एट, और इंडेक्स दे देंगे आई, आई क्या है अभी 0 है, तो 0 में क्या आएगा, ए हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब उसको चेक करेंगे, क्या इक्वल टू है इसकी, हमारे ए के, ठीक। देखो, अब इस तरह से लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर नाम से वेरिएबल असाइन कर लेंगे ch, और उसमें हम इस को असाइन करा देंगे इस तरह से, ठीक। अब कैरेक्टर में क्या आ गया, ch, तो हमें यहाँ ch लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ ch, लेकिन हमें मल्टीपल वैल्यू चेक करना है ना, AEIOU 5 वैल्यू, तो अगर ये रहा तो भी वही। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 1 2 हो गया, 3 4 5, अगर ए रहा तो, और ए, फिर ई, ए ई, फिर आई, फिर ओ, AEIO, फिर ये ओ, फिर AEIOU, इस तरह से 5 हो गए। अगर इनमें से कोई 5 आ जाता है, तो हम एक वो ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट 0, ठीक। अब जैसे ये हिट हुआ, मतलब इनमें से कोई भी मिल गया उसको, तो काउंट को हम यहाँ से प्लस प्लस कर देंगे कि हर बार बढ़ते रहेगा, ठीक है। और एल्स में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये हुआ तब ये चलेगा, सॉरी, नहीं तो ये ऑटोमेटिक चलते रहेगा। तो लास्ट में हमें क्या करना है, ये है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसके अंदर ही कोड लिखना फिलहाल अभी के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ हम प्रिंट एलन, इसको प्रिंट कराएंगे अपने काउंट को। तो चलो इसको रन करते हैं। यहाँ भी देखो, जिस तरह से VS कोड में था, यहाँ भी रन करने का मेथड है, तो मतलब वही है, अगर आप कोड समझ गए तो आप किसी भी आइडियली में लिख सकते हो। चाहे मैंने आपको पिछले क्लास में ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में भी बताया था, आप वहाँ जाके इस कोड को एज इट इज़ रन कर सकते हो, ठीक। देखो यहाँ आएगा ना 7, हमने कोड को ड्राई रन भी किया था, 7 ही आया। अगर आप यहाँ ई को हटा के जगह टी लिखते हैं, टी मतलब ये वाला टी, और यहाँ आई को हटा के टी लिखते हैं, तो अब यहाँ दो लेवल हट गया, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 5, और हमारा आउटपुट आया 5। तो ये हमारा कोड सही रन कर रहा है, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे गिवन स्ट्रिंग से हम कितने उसमें वॉवेल है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। अगर ये रहा, अगर मान के चलो अब इसमें हमें कॉन्सोनेंट फाइंड करने को बोलता है, ठीक है, तो एक कॉन्सोनेंट भी फाउंड हो जाता है, कॉन्सोनेंट 0 से इनिशियलाइज करा दो, इसको वॉवेल कर दो, वॉवेल, और यहाँ वॉवेल कर दो, और इसको हाँ वॉवेल कर दो। और एल्स में अगर ऐसा नहीं होता,
तो तुम सिंपली काउंट कॉन्सोनेंट को बढ़ा दो और यहाँ उसको प्रिंट करा दो। That's it। अब हमें दोनों मिलेगा, पहले में आएगा वॉवेल कितना है, दूसरे में आएगा कॉन्सोनेंट कितना है, इस तरह से। तो देखो वॉवेल इसमें 5 है और कॉन्सोनेंट 10 है, और 5 और 10 कितना हुआ टोटल, यहाँ 15 लेटर कैरेक्टर प्रेजेंट है, जिसमें से 5 वॉवेल है और 10 कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से आप कितने व्यंजन है उसको भी काउंट कर सकते हो और कितने स्वर है उसको भी काउंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारी कोडिंग जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाए, साथ ही साथ हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको सीख सकें।